और परमबीर सिंह ने कल शाम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में ये सनसनीखेज आरोप लगाए थे। 8 पेज की ये चिट्ठी है और इसमें अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन पर कई बड़े और सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। 1750 बार रेस्टोरेंट से हर महीने वसूली का इसमें जिक्र है। हर रेस्टोरेंट से 2 से 3 करोड़ की उगाही की बात इस चिट्ठी में कही गई है। सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट का भी चिट्ठी में जिक्र है। यानी परमबीर सिंह यह बताने की कोशिश भी कर रहे हैं इस चिट्ठी के जरिए कि अगर नौबत आई तो वो सबूत भी सामने रख देंगे। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ऑफिसर जब अपने ही राज्य के गृह मंत्री पर इतने सनसनीखेज आरोप लगा रहा है तो वो ऐसे ही तो नहीं लगा रहा होगा। और यहां पर बहुत जरूरी है कि परमबीर सिंह ने चिट्ठी में जिन बातों का जिक्र किया है वो एक एक करके आपके सामने रखी जाए। एक एक करके हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इस लेटर बम से महाराष्ट्र में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। चिट्ठी का पॉइंट नंबर 7 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चिट्ठी के पॉइंट नंबर 7 पर अगर हम गौर करें तो उसमें लिखा है कि अनिल देशमुख ने मध्य फरवरी में सचिन वाजे को अपने आवास पर बुलाया। उस वक्त गृह मंत्री के निजी सचिव पलांडे समेत 2 से 3 स्टाफ वहां मौजूद थे। अनिल देशमुख ने वाजे से कहा कि उन्हें हर महीने 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया गया। 100 करोड़। मुंबई में करीब 1750 बार रेस्टोरेंट्स हैं। अगर हर किसी से 2-3 लाख रुपए वसूले गए तो 40-50 करोड़ जमा हो जाएंगे। बाकी दूसरे सोर्सेज भी तो हैं। यानी गृह मंत्री अनिल देशमुख ये भी बता रहे थे कि ये 100 करोड़ की वसूली आपको करनी कैसे है, कहां से पैसा इकट्ठा करना है, ये भी बताते हुए नजर आ रहे थे। जाहिर है बहुत सनसनीखेज आरोप महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे हैं। इसीलिए अनिल देशमुख के पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त सीएम आवास, महाराष्ट्र के सीएम आवास से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब ये जो बड़ी बातें सामने आई हैं, ये जो सनसनीखेज आरोप गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे हैं, इसके बाद क्या यह चर्चा जोरों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आवास पर भी हो रही है कि आज नहीं तो कल कुर्सी जाना तय? जी देखिए, जिस तरह का आरोप है वो बेहद ही गंभीर है। 100 करोड़ रुपए की उगाही खुद गृह मंत्री अगर कहते हैं, जो एंटी एक्सटॉर्शन सेल का काम होता है कि भाई इस तरह का एक्सटॉर्शन नहीं होना चाहिए किसी से, वो सरकार में बैठा मंत्री और वो गृह मंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति अगर करता है तो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। और आरोप लगाने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं है। आरोप लगाने वाला महाराष्ट्र में डीजी स्तर का अधिकारी जो होमगार्ड में मौजूदा डीजी है। देखिए, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर आरोप अगर हम देखते हैं लगते हैं तो जो अधिकारी हैं वो रिटायर होने के बाद आरोप लगाते हैं। राकेश मारिया की किताब में आरोप लगाया गया देवेंद्र फडणवीस को लेकर कि उन्होंने उस वक्त जो है उनके साथ अन्याय किया, लेकिन इस बार जो आरोप है वो सर्विंग डीजी ने लगाया है। जाहिर सी बात है उनको इसके जो है प्रोज एंड कॉन्स पता हैं, उनके साथ मुश्किलें हो सकती हैं पद पे रहते हुए उन्हें, हालांकि अब होमगार्ड से भी ज़्यादा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन एक सर्विंग डीजी का इस तरह से आरोप लगाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जाहिर सी बात है इस पर सिर्फ लिखित में जो है जवाब देने से बात नहीं बनेगी, सरकार को इस पर बाकायदा जवाब देना होगा। उद्धव ठाकरे ने की तरफ से कल एक मैसेज आता है कि जो लेटर परमबीर सिंह का आया हुआ है वो मेल आईडी हम जो है वेरीफाई कर रहे हैं। कितना हास्यास्पद जवाब है ये कि मेल आईडी वेरीफाई किया जा रहा है। ये तथ्य बताने के पास, क्योंकि जवाब नहीं था सरकार के पास, जवाब नहीं होने की वजह से इस तरह का जो एक सरकार जो है मुख्यमंत्री जो दफ्तर से मैसेज जो है पत्रकारों को भेजा जाता है। तो ऐसे में अब सरकार को जवाब देने का वक्त आ गया है। 100 करोड़ की जो उगाही कब से चल रही थी, क्या जो है ये एंटीलिया का केस है 100 करोड़ से लिंक तो नहीं, ये तमाम जांच का विषय भी है और सरकार को जवाब देने बिल्कुल ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं और बहुत ही गंभीर सवालों के जवाब अब महाराष्ट्र सरकार को देने होंगे, उद्धव सरकार को देने होंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।